नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां एक तरफ पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों के घरों के बजट को बिगाड़ दिया है, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार के बीच टैक्स में कटौती को लेकर खींचतान जारी है। बीजेपी प्रदेश सरकार से वैट में कटौती की मांग कर रही है, तो कांग्रेस केंद्र से अपने हिस्से के टैक्स में कटौती कर जनता को राहत देने की मांग कर रही है। आज चर्चा इसी मसले पर बातचीत के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट हम आपको दिखा देते हैं। खास मेहमान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग जहां जनता के पसीने छुड़ा रही है, तो केंद्र और राज्य सरकारें एक दूसरे को टैक्स घटाने की नसीहत दे रही हैं। छत्तीसगढ़ में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। छत्तीसगढ़ में महंगे पेट्रोल डीजल को लेकर जहां विपक्षी बीजेपी प्रदेश सरकार से टैक्स घटाने की मांग कर रही है, तो प्रदेश सरकार केंद्र की ओर से टैक्स में कटौती की मांग कर रही है। खुद सीएम भूपेश बघेल भी इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिख चुके हैं। पेट्रोल डीजल में अभी जिस तरीके से कृषि विकास सेस लगाया गया है, तो ये तो सीधा पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। दूसरी बात यह है कि गैस सिलेंडर में भी आप लगातार वृद्धि करते जा रहे हैं, तो आम उपभोक्ता के लिए केंद्र सरकार कोई सोच नहीं रही है। और जो स्टॉक लिमिट समाप्त करके कानून बना करके आपने पूंजीपतियों के हाथ में ये कानून दे दिया है, तो मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार के नियंत्रण से सब कुछ बाहर हो चुका है। उधर मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि केंद्र ने एक्साइज में कटौती कर उसकी जगह कृषि सेस लगाकर पहले ही छत्तीसगढ़ को हजारों करोड़ के राजस्व का नुकसान पहुंचा दिया है। ऐसे में अब राज्य सरकार की ओर से वैट में कटौती की उम्मीद करना मुनासिब सोच नहीं। ये तर्क नहीं है, ये कुतर्क है कि केंद्र सरकार टैक्स बढ़ाए और राज्य सरकार टैक्स कम करे। केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी हटा के सेस लगा दे और राज्य सरकार अपने टैक्स के जो आमदनी के जरिए हैं उनको वहां भी कम करे। एक तो पेट्रोल और डीजल पे सेस लगा के जो राशि राज्यों को जाएगी उसमें कमी कर दी, उसके बाद रेट आप बढ़ा रहे हैं और आम आदमी विशेष करके मध्यम वर्ग उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझा पड़ रहा है। और फिर अपनी कमी या अपनी गलती को न स्वीकारते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ये कहें कि राज्य सरकारें अपने रेट में कमी ला दें, इससे नासमझी और इससे अतार्किक बात दूसरी नहीं हो सकती। इस पर पूर्व सीएम रमन सिंह का कहना है कि केंद्र ने टैक्स के बंटवारे में राज्यों के हिस्से को बढ़ाकर 42% तक कर दिया है, लिहाजा राज्य चाहे तो जनता को महंगे तेल की मार से बचा सकती है। 42% जो शेयर होता है वो वापस राज्य सरकार को लौट के आता है। राजस्व कलेक्शन के आधार पे ही उसका शेयर घटता कम होता है। पिछले बार जीएसटी के कलेक्शन में कमी आई थी कोविड के चलते 9 महीने, पर अभी जब से कोविड का असर कम हुआ है, इकोनॉमी में ग्रोथ हुआ है, अब ये कलेक्शन बढ़ भी रहा है और पिछले दिसंबर के बाद स्थिति बेहतर हुई है। मतलब एक तरफ केंद्र और राज्य एक दूसरे को टैक्स में कटौती का पाठ पढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ महंगा तेल आम लोगों की जेब पर डाका डाल रहा है। एक तरह से केंद्र और राज्य की खींचतान का खामियाजा अब जनता को भुगतना पड़ रहा है। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो छत्तीसगढ़ के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 90 रुपए को छूने जा रही है, लेकिन दोनों ही सरकार एक दूसरे से उम्मीद कर रही हैं कि जनता को केंद्र राहत दे, तो केंद्र की तरफ से या फिर बीजेपी की तरफ से मैं कहें उम्मीद राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है कि वो वैट कम कर दें, लेकिन राहत देने के लिए कोई तैयार नहीं है और इस बीच पिस आम जनता रही है। इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या केवल राजनीति हो रही है या आम लोगों के बारे में कोई सोच भी रहा है। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयंत वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत है सर आपका। अमित चिमनानी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और नितिन भंसाली जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी स्वागत है। अमित जी, सबसे पहले सवाल आपसे ही कि एक तो ये आरोप आप लोगों पर लग रहा है कि सारी उम्मीदें राज्य सरकार से ही की जा रही हैं, क्या केंद्र की जिम्मेदारी नहीं बनती कि कुछ राहत इस वक्त दे दी जाए, जबकि 12 बार इससे पहले बढ़ाई गई ड्यूटी केवल 2 ही बार घटाई गई, तो एक बार और घटा दी जाए जब
इतनी महंगाई हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो थोड़ी राहत दी जा सकती है आम लोगों को। देखिए लोकेन जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार अपने लेवल पर जो कर सकती है उसके लिए वो सोच रही है, और ये निर्णय ऐसे होते हैं जो कुछ महीनों के लिए लागू करने होते हैं। तो बहुत जल्दबाजी में निर्णय लेके फिर 15 दिन के बाद निर्णय बदलना ठीक नहीं होता। तो केंद्र सरकार इसके बारे में सोच रही है। दूसरी बात मैं करना चाहूंगा, मैं कृषि मंत्री जी को सुन रहा था कि कृषि सेस लगा करके जनता पर बोझ डाला गया है। अगर मंत्री भी इस प्रकार के बयान देंगे जिसमें सच्चाई नहीं होगी तो जनता भ्रमित होती है। कृषि सेस जब लगाया गया है तो सरकार ने अपनी एक्साइज ड्यूटी कम की है, और कृषि सेस लगाने से कोई अतिरिक्त बोझ नहीं आया है। ये तो जो कच्चे ईंधन का जो तय कीमत है वो घट बढ़ रही है, उससे ये फर्क आ रहा है। और कृषि सेस लगाने का हम सुन रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी को भी सुन रहा था कि वो विरोध कर रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि ये जो छत्तीसगढ़ की सरकार है वो किसान पुत्र की सरकार है, और जो हम करते हैं वो सब कुछ किसानों के लिए करते हैं। तो ये जो कृषि सेस लगाया गया है ये भी तो किसानों के लिए है। ये किसानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करेगा, किसानों को और सशक्त करने के काम में आएगा ये पैसा। तो किसानों के हाल में जो पैसा यूज होगा उसके लिए आप विरोध कर रहे हैं, और विरोध का आप देखिए मानक क्या है इनको केवल जो नुकसान होगा इससे जिसकी ये चर्चा कर रहे हैं वो महज 900 करोड़ रुपए है। छत्तीसगढ़ का बजट है माननीय लोकेन जी 1,06,000 करोड़ रुपए। 1% से भी कम का अगर आपको फर्क पड़ रहा है और इससे किसानों का भला हो रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं, तो इससे ये साफ साबित हो जाता है कि ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। दूसरी चीज, ये कहते हैं कि भाई हम क्यों कम करेंगे। देखिए 2018 में भी इस प्रकार की स्थिति आई थी, बीच बीच में कभी कभी क्रूड ऑयल के दाम बहुत बढ़ जाते हैं। तो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने जो छत्तीसगढ़ का वैट था उसको कम करके 3 से 4 रुपए की राहत जनता को दी थी। ऐसा नहीं है कि हम राज्य से मांग करते हैं कुछ तो अमित जी ऐसा कुछ है। मैं इस नितिन जी के पास जाऊं कि जब चुनाव होते हैं तो सरकार को दिखता है कि हाँ जनता पर बोझ पड़ रहा है। 2018 का जिक्र आपने किया, उस समय छत्तीसगढ़ में चुनाव थे, असम में रेट कम हुए सर हाल फिलहाल में, और वहां राहत दी गई है वैट में कमी कर। तो जब चुनाव होते हैं तो ऐसा कुछ है कि सरकारों को सारी चीजें दिखाई देती हैं लेकिन चुनाव ना हो तो केवल अपनी आर्थिक स्थिति नजर आती है। देखिए लोकेन जी 2018 की वो बिगिनिंग ही थी जब हमने निर्णय लिया था। चुनाव तो नवंबर में होने थे और उस वक्त समय की नजाकत थी, वो नजाकत अभी भी है। अब इस सरकार ने क्या किया, आने के बाद जो कमी हमारी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने कटौती की थी, इन लोगों ने सरकार में मेरी जानकारी है अक्टूबर 2018 में कम किए गए थे, बढ़ा दिया। अक्टूबर 2018 में शायद कम किए गए थे, जितनी जानकारी मेरी है, जितनी रिसर्च मैं कर लाया हूँ सर अपने साथ। लोकेन जी मैं कुछ बात और रखना चाह रहा था कि जो निर्णय डॉक्टर रमन सरकार ने लिया, सरकार में आते ही कांग्रेस की सरकार ने उस डिसीजन सेटबैक कर लिया। जो कटौती की गई थी वो कटौती वापस ले ली गई, और जो पूरा वैट का रेट था वो वापस इन लोगों ने लेना चालू कर दिया। तो राज्य सरकार ने न इस बार कोई कमी की है, और जो पुरानी मिल रही थी राहत जनता को लोकेंद्र जी, वो राहत भी इन लोगों ने सरकार में आते ही छीन ली है, जिसको ये बताते नहीं है। नितिन भंसाली जी बता दें कि जो डॉक्टर रमन सिंह ने वैट को कम किया था उसका रेट आपने जवाब दे देते हैं। नितिन जी राजस्थान में आपकी कांग्रेस की सरकार है सर, अगर वहां राहत दी जा सकती है कुछ 1-2% कम कर ही, और छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं दी जा सकती, खासकर डीजल पर सर। यहाँ तो पेट्रोल डीजल पर बराबर 25% का टैक्स लग रहा है सर। कम से कम डीजल पर तो कुछ कमी कर दी जाए, किसानों को राहत मिल जाए। डीजल और पेट्रोल की बात करेंगे तो देखिए ये जो नियंत्रण है ये पूरा केंद्र सरकार के हाथ में, और इनके हाथ से बाजी निकल चुकी है। आपदा के समय महंगाई मुझे आर्थिक देशद्रोह जैसी नजर आती है। ये बार बार कह रहे हैं कि वेट कम कर दीजिए, ये कम कर दीजिए। मैं इनको ये पूछना चाहता हूं कि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में 11 रुपए 52 पैसा पेट्रोल सस्ता और डीजल 1 रुपये 85 पैसा सस्ता है। मैं फिर और क्यों ये मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहे? उत्पादन शुल्क पे आइए आप, मैं आंकड़े लाया उत्पादन शुल्क के 2014 में आदरणीय त्यागी जी मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। उत्पादन शुल्क में 2014 में तक जब यूपीए की सरकार थी 9 रुपये 48 पैसा डीजल पर और 3 रुपये 56 पैसा पेट्रोल पर ये उत्पादन शुल्क लिया जाता था, जो कि वर्तमान में 32 रुपया 98 पैसा डीजल पर, 31 रुपया 83 पैसा
पेट्रोल पर लिया जा रहा है। मुख्य वजह यदि हम देखें तो यही है। हम देखें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतें लगातार बीच में घट रही थी, घटबढ़ होती है, लेकिन घटी भी बहुत तेजी से थी। तब भी क्या पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे थे। 175 रुपए गैस सिलेंडर के दाम कुछ कुछ करके पार्ट में करके 175 रुपए गैस सिलेंडरों के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई। ये डीजल और पेट्रोल का जो मामला है, ये महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह यही है। ये बार बार कहते हैं। अब बचा कुछ, अभी अमित चिमनानी जी कह रहे थे, मैंने देखा 900 से 1000 करोड़ रुपए का इनको नुकसान होगा। हम जो योजनाएं लेके चल रहे हैं, हमारे लिए 900 से 1000 करोड़ भी आज की तारीख में महत्वपूर्ण है, लेकिन इनको इस चीज की पड़ी नहीं है। जहां पर हम कुछ अच्छा करना है वहां पर टांग अड़ाना, और पेट्रोल और डीजल के नाम पर भी यदि हम देख लें तो इन्होंने जो अभी हेलो बोलिए सर, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। अमित जी कुछ कहना चाहते हैं फिर। नहीं, अमित जी तो कहेंगे ही, क्योंकि अमित जी पूरी तरीके से घिरे हुए हैं। ये आप मेरे तरफ से इनसे क्वेश्चन कीजिए। इन्होंने मेरे लिए क्वेश्चन किया कि हम वेट कम क्यों नहीं कर रहे। इनको पूछिए ये उत्पादन शुल्क क्यों कम नहीं कर रहे। ये जो भारी भरकम उत्पादन शुल्क जो थोपा गया है पेट्रोल और डीजल पर, इसको यदि कम कर दे तो मुझे लग रहा है 30 से 35 रुपए डीजल और पेट्रोल के दामों में खुद ही कमी आ जाएगी। यूपीए के समय को देखते हुए उत्पादन शुल्क कर दे तो छत्तीसगढ़ में क्या दिक्कत है। और मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा कि डीजल पर बहुत प्रदेश ऐसे हैं जहां पर कम वैट लिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भाई साहब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के फर्क है सर, ठीक है, मैं कह रहा हूं फर्क है, लेकिन कम तो किया, कम ज्यादा लिया जा रहा है। ये बात हो सकती है, आपकी बात सही हो, पर छत्तीसगढ़ में फिर भी अन्य राज्यों के मुकाबले आप कैलकुलेशन कर लीजिए। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल के दाम अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत अच्छे हैं, कम ही है। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से मैंने आपको आंकड़ा बताया कि पेट्रोल 11 रुपए 52 डीजल ठीक है, अलग अलग है, लेकिन जनता तो उसकी सरकार की तरफ देखेगी ना, राज्य में जिसकी सरकार है। अब दिल्ली की उम्मीद कर रही होगी कि 20% से भी और नीचे ले आए वैट। हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि 25% से और नीचे आ सकता है क्या। ठीक है, वो राज्य की सरकार खुशहाल है सर। राज्य की सरकार खुशहाल नहीं सर, राज्य की जनता खुशहाल चाहिए। ठीक है, सवाल ये है। जयंत वर्मा जी, जो इस वक्त स्थिति है, आपको लगता है कि कोरोना एक ऐसी चीज बना दी गई है जिसकी आड़ में लगातार टैक्स थोपा जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है कि कोरोना के पहले की जो स्थिति थी उस वक्त टैक्स बहुत कम था, इतना ही टैक्स उस वक्त भी लिया जा रहा था, लगातार बढ़ा। जैसा मैंने बताया कि 12 बार ड्यूटी केंद्र सरकार ने बढ़ाई उस वक्त, और अगस्त 2019 में सर कोरोना नहीं था तो भी राज्य सरकार ने जो रमन सिंह कम कर गए थे वैट बढ़ा दिया उस वक्त भी। तो कोरोना का तो एक बहाना लगता है सर। देखिए लोकेंद्र जी, कोरोना तो पूरी दुनिया के हर देश में आया है, पर भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, आप वहाँ पाकिस्तान में देख लीजिए, आप बांग्लादेश में देख लीजिए, आप नेपाल में देख लीजिए, आप सीलोन में देख लीजिए, सब 50 से 60 रुपए के करीब में पर लीटर उन लोगों को डीजल मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल तो और सस्ता मिल रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अब सारे पेट्रोल डीलर्स को ये निर्णय लेना चाहिए कि वो एक बोर्ड में टांगे कि इसमें पेट्रोल प्रति लीटर कितने का है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कितना टैक्स है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना टैक्स है, इसमें डीलर का कमीशन क्या है, इसमें कितना सेस लग रहा है, ताकि आम आदमी को पता चले कि हम जो भी पैसा दे रहे हैं ये कहाँ जा रहा है। क्योंकि ये तो बड़ा भारी एक खेल चल रहा है। उन्होंने कहा हम सेस लगा देंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा, और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट से बोला जाए कि, और स्टेट गवर्नमेंट के पास आज स्थिति ये है कि शराब और पेट्रोल के अलावा इनकी रेवेन्यू के और कोई मेजर सोर्सेस है नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये जो सरकार का एक तरफ तो 7वां वेतन आयोग आ रहा है, 6वां वेतन आयोग आ रहा है, सरकारी कर्मचारियों की इतनी तनख्वाह बढ़ती जा रही है, पेंशन का इतना ज्यादा लोड है कि वो सैलरी बिल से ज्यादा पेंशन बिल हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में तो जनता से ही वसूल करना पड़ेगा सारा पैसा, और पेट्रोल ही एक है जिससे कि सारा वसूली हो सकती है। तो मुझे लगता है कि ये तो जयंत वर्मा जी, एक सवाल जहन में है सर, सरकार को देखना, मैं चाहूंगा इस पर आप थोड़ी सी हमारी जानकारी बढ़ाएं कि जब कोरोना के समय ऐसी स्थिति थी कि जो तेल कंपनियां थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत नीचे एकदम से दाम आ गए थे, तो क्या उस वक्त भारत के पास एक मौका था कि अपनी स्टोरेज कैपेसिटी या उस तरह से बढ़ाकर
उसको स्टोर अगर हम कर लेते, ऐसी कोई संभावना थी क्या कि उस चीज का हम फायदा उठा लेते? क्योंकि ये आशंका थी कि जैसे ही अनलॉक होंगी चीजें तो महंगाई आएगी, तो उस समय क्या हमने मौका गवा दिया? मुझे लगता है ये सब तो ऊपर बैठ के कैबिनेट में ये सब निर्णय लेना चाहिए। पेट्रोलियम मंत्री को ये सारी चीजों को सोचना चाहिए था, और इतना भी यदि उनमें समझ नहीं है तो मुझे लगता है कि वो फिर मंत्री बनने के लायक भी नहीं है। तो ये सब तो करना ही चाहिए कि भाई जब सस्ता है तो स्टोर कर लो, तो एक कॉमन सेंस की बात है। बिना पढ़ा लिखा आदमी भी ये काम करता है, तो यहाँ तो पूरी सरकार है और वो इस प्रकार से काम कर रही है। तो मौके तो बहुत हैं, और जब पेट्रोल डीजल के दाम कम थे तो भी क्या यहाँ पे कमी हुई पेट्रोल डीजल के दामों की? वो तो नहीं हुई, सरकार तो अपना टैक्स ले रही है। आज लगभग 30-40 रुपए के करीब का वो है, बाकी तो सारा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सारा पैसा जा रहा है। तो ये तो ये एक प्रकार से अमित जी से चाहूंगा, अमित जी क्या उस समय एक मौका था पावर में हमारे पास 60 रुपए पेट्रोल हुआ था, प्रधानमंत्री ने हाल फिलहाल में कहा कि ये पुरानी सरकारों की कमी रही कि हमें आज भी 85% तक आयात करना पड़ रहा है तेल, और हमने अदर जो एनर्जी के रिसोर्सेस हो सकते थे उन पर काम नहीं किया। 2030 तक हमारा टारगेट है और हम मेथनॉल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या जो अन्य एनर्जी के सोर्स है उन पर काम कर रहे हैं। और उससे पहले मुझे एक बयान याद आता है, मैं खुद उस रैली में था जब दिल्ली का प्रचार कर रहे थे, कि ये हमारी किस्मत है और किस्मत वाला प्रधानमंत्री चाहिए कि अगर रेट घट रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, लोगों को फायदा मिल रहा है, तो अब चीजें बदल गई हैं क्या सर? अब वो किस्मत खराब हो गई है और अब पुरानी सरकारों पर दोष मढ़ने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया, ऐसा है क्या सर कुछ? और जो कोरोना को लेकर मेरा सवाल था कि एक शायद हमारे पास बेनिफिट था कि अगर हमारी इतनी निर्भरता है तो शायद कुछ स्टोरेज की हम व्यवस्था उस वक्त कर लेते। 2-3 महत्वपूर्ण बातें आपके समक्ष रखना चाहूंगा लोकेंद्र जी। भारत का जो कंजम्पशन है पेट्रोल और डीजल का अन्य देशों की तुलना में बहुत ज्यादा है, चाहे हम पाकिस्तान से कंपेयर करें या नेपाल से कंपेयर करें। सरकार जितना भी स्टोर करती है उसकी एक कैपेसिटी है, आखिर फिर से उसको इंपोर्ट करना पड़ता है, और इंपोर्ट करने की जो डिपेंडेंसी है वो 70 साल में कम नहीं हो पाई हमारी, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूट क्या आवश्यकता है पेट्रोल और डीजल का, इस पे विचार सरकारों ने नहीं किया। यही बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही। नितिन जी ने एक बात कही थी, उसका जवाब देना चाहूंगा। वो कह रहे थे कि 900 या 1000 करोड़ हमारे लिए मायने रखता है। तो हमारी सरकार, जब मोदी जी की सरकार आई है, तब उसने जो रेवेन्यू राज्यों को देना शुरू किया 32 से 42%। 2 वर्षों में 12,000 करोड़ रुपया जब राज्य सरकार को बिना बोले मोदी सरकार ने ज्यादा दिया, तब इनके मुंह पे ताला लग गया था। आज ये 900 करोड़ रुपए का हमसे हिसाब ले रहे हैं, तो 12,000 करोड़ जो ज्यादा मिला वो भी तो बताइए ना। केंद्र सरकार आपको बिना कहे उतना पैसा दे चुकी है, और आगे भी राज्य के लिए जो होता है वो केंद्र करता है। लेकिन मैंने प्रश्न उत्पादन शुल्क किया था आपसे। नितिन जी, मेरे तो सवाल का आप जवाब नहीं दे पाए, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करता हूं, थोड़ा सा आप रुक जाएंगे। अब जहां तक उत्पादन शुल्क की बात आप कर रहे हैं, सरकार जो भी एक्साइज ड्यूटी ले रही है, हम कंपेयर कर रहे हैं अन्य देशों से। हमने कंपेयर किया पाकिस्तान से, तो हम ये भी कंपेयर करें कि पाकिस्तान का बजट कितना है। हमारा बजट है 34.5 लाख करोड़ रुपए। जब देश में रेवेन्यू जनरेट होता है तब बजट का आकार बढ़ता है और उसी से सरकारी योजनाएं चलती हैं। आज हम डिफेंस को 4.5 लाख करोड़ रुपए दे रहे हैं, एग्रीकल्चर को 1.5 लाख करोड़ रुपए दे रहे हैं। जी वही सवाल है कि बहुत महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार किस्मत वाला प्रधानमंत्री जी आम जनता को क्या दे रहे हैं? आम जनता महंगाई की मार चल रही है, उस समय आम जनता महंगाई की मार चल रही है। और महंगाई हमारे प्रधानमंत्री हैं सर, वो तो 13-14 साल मुख्यमंत्री थे, उन्हें पता था कि सरकार कैसे चलती है, रेवेन्यू के सोर्स क्या होते हैं। अगर उन्होंने बातें कही उस वक्त, वो जुमले दिए गए, तो वो सोच समझ कर दिए गए होंगे। आप लोग सुन रहे हैं लोकेन जी? जी 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 बोलिए सर, नेटवर्क में प्रॉब्लम है लेकिन ऑडियो आ रही है। हाँ, मेरा वीडियो चला गया है, ऑडियो आ रही है सर, बोलिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो भी सरकार पेट्रोल हो या डीजल हो, उससे अगर वो रेवेन्यू जनरेट कर रही है तो वो केवल और केवल सरकारी योजनाओं में ही खर्च हो रहा है,
और केंद्र सरकार इस चीज की चिंता कर रही है कि इस चीज को भी वो कैसे देखे। इसके लिए जल्द ही एक निर्णय भी होगा। लेकिन मैं नितिन जी से पूछना चाहता हूं कि वो क्या राज्य सरकार की जनता को राहत पहुंचाने में कोई जिम्मेवारी मानते हैं क्या? जैसे डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने वैट कम किया था, जैसे कांग्रेस अन्य शासित राज्यों ने कम किया है, छत्तीसगढ़ की सरकार कब कम करेगी? जरा नितिन जी इसको बताएं पहले। ठीक, मैं नितिन जी एक सवाल पूछता हूं सर, जितनी मेरी समझ है, जवाब दीजिएगा सर। मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है जहां राहत दे सकते वहां दे रहे हैं। नितिन जी मेरा सवाल है सर कि जितनी मेरी समझ कहती है सर कि जो भी बजट में ऐलान होते हैं वो 1 अप्रैल से लागू होते हैं। अब मेरे को करेक्ट कर सकते हैं सर, इसमें कुछ गलत बोल रहा हूं मैं। अगर 1 अप्रैल से चीजें लागू होनी है तो सर अभी हम फरवरी में हैं, अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तो क्या अभी कुछ राहत दी जा सकती है राज्य सरकार की तरफ से? जब आपका कटौती हो जाएगी सर, जब वो सेस लगना शुरू हो जाएगा तो उस वक्त आप फिर से बढ़ा दीजिए, क्या पता उस समय तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुछ कीमतें कम हो जाएं। राज्य सरकार जिस तरह से और जैसे भी जिस भी चीज में राहत दे सकती है वो दे रही है। अब पेट्रोल और डीजल की बात करें तो मैं बता रहा हूं भाई, अन्य राज्यों के मुकाबले फिर भी आज छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल के रेट कम है। अब राहत देने की बात थी तो हमने आम जनता को प्रदेश में काफी राहत दी। अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ की प्रजा जो है, छत्तीसगढ़ की जनता देखिए काफी खुशहाल है। व्यापार व्यवसाय में, जीएसटी कलेक्शन में, मेरे भाई खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है अमित चिमना जी, जानते हैं कि आर्थिक स्थितियां जब इस प्रदेश की चरमराई हुई थी पूरे देश की, तब भी छत्तीसगढ़ ने जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड वो किया और जीएसटी की क्षतिपूर्ति की हमारी 3600 करोड़ 3700 करोड़ रुपए की राशि भी केंद्र सरकार ने रोक के रखी है। तो सौतेला व्यवहार होता है। बिजली बिल हमने, इन्होंने कहा ना कि राहत, हमने प्रदेश की जनता का बिजली बिल हमने घोषणा पत्र में कहा था हाफ करेंगे सरकार पहले, तो हमने हाफ किया। अब पेट्रोल और डीजल पे यदि ये कहते हैं कि हम वैट कम करें तो इस पर वैट कम करना वर्तमान में संभव नहीं है। एक आरोप ये लगाया गया प्रधानमंत्री की तरफ से कि पिछली सरकारों ने जो निर्भरता थी आयात पर, इसको दूर करने की कोशिश नहीं की। अब हमारी जो संपदाएं थी इस देश की, 70 साल में कांग्रेस ने जो संपदाएं खड़ी की, जो संपत्तियां, सरकारी संपत्ति को बेचने का काम तो ये कर रहे हैं, इनका काम ही आरोप लगाना है। अब बीपीसीएल का भी मुझे लगता है शायद इन्होंने बेचने का निर्णय ले लिया है। सब कुछ निजी हाथों में जाना है, सब कुछ निजीकरण होना है। पेट्रोल डीजल की बात है सर, वो कहते हैं कि 85% अगर हम आयात कर रहे हैं, पूरी हमारे पास कोई सोर्स ही नहीं बना पाया, वो ये आरोप था सर। नहीं तो ये क्या कर रहे हैं? अगर हमने ये किया तो ये क्या कर रहे हैं? 7वां साल तो इनको भी है। और आपने बहुत अच्छा कहा कि 15 साल, ये भी 10 या 15 साल गुजरात जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो इनको भी पता था कि देश कैसे चल रहा है। करना चाहते तो 7 साल में कर सकते थे। जयंत वर्मा जी, आखिरी कमेंट सर, सियासत अपनी जगह है। बहुत कोई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, क्या अब भी चाहिए मोदी सरकार? ठीक, आप क्या करेंगे राज्य की तरफ से? उन्होंने बोल दिया अभी वैट कम नहीं हो सकता सर। हाँ तो फिर क्यों कह रहे हैं केंद्र को? जब खुद नहीं करते तो दूसरे से क्यों कहते हैं? करेंगे अभी वर्तमान की स्थिति में हमको नहीं, जब आप राज्य की जनता, नहीं हम तो जरूर चिंता करेंगे, केंद्र सरकार जरूर चिंता करेगी। केंद्र सरकार कांग्रेस की तरह नहीं कहती है कि हम नहीं करेंगे। केंद्र सरकार या आपकी राज्य सरकार है लगातार फरमान जारी कर देती है, हम नहीं करेंगे। बढ़ती कीमतों का फरमान जारी कर दिया। जनता देख रही है, चुनाव दोबारा आना है, वादे दोबारा होंगे और इस बार जनता जहन में जरूर रखेगी सारी चीजों को, सारे वादों को। उस हिसाब से जरूर पूछा जाएगा जब आप लोग प्रचार के लिए पहुंचेंगे। उम्मीद यह है कि उस समय शायद आप लोग कुछ फौरी राहत दे दें। चुनाव के दौरान रमन सिंह ने भी दी थी, अन्य राज्यों में भी दी जा रही है, फिलहाल मध्य प्रदेश में भी दी गई थी, ये भी अपने आप में बड़ा सच है। शुक्रिया फिलहाल आप सभी का जुड़ने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर बात यही नजर आ रही है कि अभी आम लोगों को पेट्रोल डीजल पर राहत नहीं मिलने वाली है, और अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम होती हैं तो ये जरूर है कि सरकार दोबारा से टैक्स न लगाकर ये सीधा फायदा लोगों को पहुंचने देगी। लेकिन इसकी संभावनाएं भी कम है। महंगाई का सामना आने वाले दिनों में आपको करना पड़ेगा और अपने नेताओं के वादे आप जरूर याद रखिएगा। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।